मुझसे चला जा रहा था ना, इनसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, तो हमें कुछ खंडहर सा नजर आया। तो अंदर जाके देखा वो एक मंदिर था, और वो खंडहर इतना इतना डरावना था बुलबुल, हम दोनों इतना डर गए थे कि हमने एक दूसरे को हक कर लिया। जब हम वहां पहुंचे तो आगे आगे खाई थी। हम कहीं नहीं भाग सकते थे, और फिर कॉर्पोरेटर ने इन पर गोली चला दी। वो गिरने लगे तो मैंने उनका हाथ पकड़ा, तो हम दोनों साथ में खाई में गिर गए। मैंने देखा कि बेहोश पड़े। बुलबुल, मैं सच बता रही हूँ, मेरी आधी जान निकल गई थी। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैंने हर कोशिश कर ली, मैंने इनके हार्ट बीट चेक की, सांसें चेक की, कुछ नहीं चल रहा था। फिर मुझे याद आया कि मैंने एक डॉक्टर को एक बार सीपीआर देते हुए देखा था। मुझे नहीं पता था कि मैं सही कर रही थी या गलत, पर मुझसे जो भी बन पाया मैंने किया। मैं उनके हार्ट बीट रिवाइव करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने उसके बाद तूने किया, प्रपोज किया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। समझ नहीं आ रहा, पागल कर रखा इसने तो। ये क्यों फोन कर रही है मुझे? बोलो। देखो तुम मेरी बात, क्या सुनो तुम्हारी? हाँ, तुम्हारे भाई ने पुलिस वालों को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है, और अब पुलिस वाले मुझे मेरे घर पे, ऑफिस में और मेरे अड्डों पे ढूंढ रहे हैं। कहीं का नहीं छोड़ा तुम्हारे भाई ने मुझे, कहीं का नहीं। तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? हाँ, भाई तुम्हारे लिए कोई अवार्ड फंक्शन रखेंगे? मैंने तुम्हें साफ साफ कहा था कि भाई की तरफ हाथ मत उठाना, और तुमने तो उनके ऊपर गोली चला दी। बहुत आवाज निकल रही है ना तुम्हारी, भाई घर पे आ गया इसीलिए ना। लेकिन एक बात याद रखो मिस सालिया, अगर पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा ना, तो मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम भी शामिल थी किडनैपिंग में, समझी? तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन। अगर चाहूँ ना तो तुम्हें ऐसा फंसाऊंगी कि मेरा नाम तो लेना दूर की बात है। और आखिरी बार मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, समझे तुम? इसके बाद अगर तुमने कुछ भी ऐसा करा या फिर दोबारा फोन किया तो मुझसे बुरा। किससे बात कर रही हो? भाई नथिंग इम्पोर्टेंट। Alia, you look worried. Is everything all right? Hello? ये तो अभी की आवाज है। तो अभी की आवाज है। किससे बात कर रही थी? और तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? और मेरी आवाज सुनते इसने फोन क्यों काट दिया? Who was it? Is everything all right, Alia? भाई मैं कह रही हूँ ना, it's not that important. तू मुझे चुप कराएगी? बड़ी मैं हूँ या तू? उम्र में तो तू मुझसे बड़ी है, लेकिन प्यार के मामले में ना मैं तुझसे बड़ी हूँ। मैंने पूरब को प्रपोज किया, उसके बाद उसने मुझे जवाब भी दी थी। और तूने जीजू को प्रपोज किया और अब तक जवाब नहीं मिला। क्या है दी ये? प्यार के स्टेज में ना मैं एक कदम ऊपर हूँ तुझसे, समझी? इसलिए मैं जो कहूंगी ना तुझे वो करना पड़ेगा। और जा अभी जाकर जीजू से अपना जवाब पूछ ले। सजेशन दे रही है, धमकी दे रही है? देख, पहले सजेशन ही दे रही थी, लेकिन इसे धमकी समझ ले। और अगर मैं नहीं पूछूं तो? और अगर नहीं पूछा तो ना, मेरे पास दूसरा ऑप्शन है। मैं खुद जाकर जीजू से तेरे प्रपोजल का रिजल्ट पूछ लूंगी। As simple as that। नहीं, तू ऐसा नहीं करेगी। ठीक है, चल तुझे मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, लेकिन अगर तू नहीं गई ना तो फिर तुम मुझे भी नहीं रोक सकती, समझी? तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही? तू मेरी बहन है ना? तू मेरी बहन है इसीलिए तो दी। बहन है तो मुसीबत में डालेगी क्या? तू पूछ रही कि नहीं पूछ रही, पता नहीं नहीं रुक, मैं चली जाऊंगी। That's like a good girl। अच्छा सुन, मैं एक फोन कॉल करके आती हूँ, तब तक तू ये सोच ले कि तू जीजू को कैसे पूछेगी, ठीक है?
समझी ना? क्या? हाँ हाँ, मैं समझ गई। भगवान, आपको इतनी छोटी बहन मुझे ही देनी थी। मुसीबत से निकालने के बजाय मुसीबत में डालती रहती। दिक्कत दूं या सामने जाकर पूछूं? नहीं, सामने जाती तो मेरा पसीने छूटने लगता। अब क्या करूं? और सरला, वो देख, ये प्रज्ञा अपने आप में क्या बोले जा रही और कुछ परेशान भी लग रही है। प्रज्ञा, इधर आ। कुछ नहीं माँ, वो बेटा, किसके आगे पसीने सूख जाते हैं और क्या लिख के देना है? ये लो, अब तक तो इतना बोल रही थी और अब खामोश हो गई। वो क्या है ना, वो घर पे मेरे कमरे का एसी खराब हो गया है। वो ठंडी हवा की जगह गर्म हवा दे रहा है, तो वो लिखकर सर्विसिंग के लिए देना है। सर्विस वाले को बुला। आपको यकीन नहीं हो रहा तो सच्ची एसी खराब है। आप रॉबिन से पूछ लीजिए, रॉबिन को पता है कि एसी खराब ही है। तू तो ऐसे बोल रही जैसे तुझे किसी ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। तनु, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो? क्योंकि सबके सामने तुम सिर्फ दिखावा करोगे कि तुम कितने अच्छे पति हो, कितने अच्छे पोते हो। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लाई हूँ, ताकि मैं सिर्फ अभी से बात कर सकूं। मुझे बताओ भी, ये सब कुछ क्या चल रहा है? जब से तुम और प्रज्ञा वापस आए हो, तो मुझे अवॉइड किए जा रहे हो। न मुझसे बात कर रहे हो, न मुझे अपने करीब आने दे रहे हो। तनु, तुम जानती हो ना, परिवार के सामने हम एक दूसरे से दूरी रहते हैं। लेकिन अब तुम्हें मुझसे दूरी बनाए रखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम किसी और से अपनी सारी दूरियां खत्म करके आए हो, राइट? अभी मैं तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह जानती हूँ, सिर्फ मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। तुम्हें कैसे पता? ऐसी बातें छुपती नहीं अभी। मुझे हैरानी सिर्फ इस बात की कि ये बात तुमने मुझे खुद क्यों नहीं बताई। तनु, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया उसी ने किया। स्टॉप इट अभी। मैं तुम्हें बच्ची लगती हूँ या बेवकूफ लगती हूँ कि तुम्हारी हर एक बात पे यकीन कर लूंगी मैं? अभी ये काम वन साइडेड नहीं होता। क्यों किया तुमने ऐसा? I'm feeling cheated। अभी मुझे लगता था तुम्हारी लाइफ में सिर्फ मैं हूँ जो तुम्हें समझ सकती है, जो तुम्हारे दिल तक पहुंच गई। अब लगता है नहीं, तुमने वो जगह किसी और को दे दी। तनु, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकती। अभी तुम्हें मेरी बातें बेकार लग रही है। कुछ दिनों बाद मैं भी तुम्हें बेकार लगने लगूंगी। अभी तुम वो दिन भूल गए जब तुम रोज शाम को इंतजार किया करते थे कि हम मिलेंगे। बोलो भी, जब तुम बोलते थे कि आई मेक यू फील कंप्लीट, वो सब क्या था? वो सिर्फ बातें थी मेरे साथ रहने के लिए, या मेरे साथ टाइम पास करने के लिए, या मुझे यूज करने के लिए। तनु, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स, राइट? यस, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं। अभी तुमने मुझे कमिटमेंट करके, मुझे आई लव यू बोल के तुमने उस प्रज्ञा को किस कर दिया। तुम्हें बता भी नहीं सकती इस वक्त मैं कैसा फील कर रही हूँ। अभी मुझे लगा कि तुम मुझसे नफरत करते, तुम दोनों के बीच में कभी कुछ भी नहीं हो सकता। फिर सबने मुझे कहा कि इस किडनैपिंग में प्रज्ञा तुम्हारे अकेलेपन का फायदा उठाएगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा था। लेकिन तुमने वो भरोसा भी तोड़ दिया। लेकिन उसने तो सिर्फ मुझे प्रपोज किया था, किसकी बात कहां से आ गई? प्रपोज? उसने तुम्हें प्रपोज किया? Oh my God! मतलब हमारे बीच जो कुछ भी था वो सब कुछ खत्म हो गया अभी? मतलब मैं तुम्हारी लाइफ में कुछ भी नहीं और वो तुम्हारे लिए सब कुछ है? मैं क्या कहूंगी अपने पेरेंट्स को? वो लोग हमारी शादी की तैयारियां कर रहे हैं अभी। Oh my God! वो ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रही हो, वैसा कुछ नहीं है। और ये बातें तुमसे किसने कही है? Your loving wife, वो पार्टी में सबको चीख चीख के बता रही है अपनी पहली किस के बारे में। प्रज्ञा, Are you sure? Yes, I'm 100% sure। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। और मुझे तो लगता है उसे किस करने से ज्यादा मजा ये ढिंडोरा पीटने में मजा आ रहा है। उसे इस बात की खुशी नहीं है कि उसने अपने पति को किस किया, उसे इस बात की खुशी है कि उसने अभी तक रॉक स्टार को किस किया है। और इसी वजह से वो तुम्हारे बराबर खड़ी होना चाहती है। प्रज्ञा के बारे में बोल रही थी ना, अरे वो तो इतनी कमाल की है, उसने ना अभी की जान बचाने के लिए अपने सांसें भी दे दी उसे। अपनी सांसें? हाँ, सांसें। वो क्या कहते हैं ना, मुंह से सांस देना, अब इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे?
माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, अब वो ऐसे करके देते हैं ना, अब जो भी कहते हैं इंग्लिश में, मेरी नजरों में तो वो किसी है। वैसे प्रज्ञा काफी इंटेलिजेंट है और साथ में रोमांटिक भी। भाभी आइए, मुझे कुछ बात करनी। एक्सक्यूज मी। मैं अभी आई। क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा था तुम्हें? प्रज्ञा की तारीफों के पुल बांध रही थी मैं। उन लोगों को बता रही थी कि प्रज्ञा कितनी इंटेलिजेंट है, कितनी रोमांटिक भी, और तो और उसने अपने अभी की जान बचाने के लिए अपनी सांसें भी दे दी। जस्ट शट अप। मेरे सामने ये सारी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। क्यों? क्यों ना करो बात? और तुम्हें अगर कुछ प्रॉब्लम है ना तो अपने कान बंद कर लो, लेकिन मुझे मत रोको। बाय द वे तनु, तुम्हें प्रॉब्लम किस बात से? हाँ, अभी की जान बच गई इस बात से, या वो प्रज्ञा ने उसे माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, जो भी है मेरी नजरों में तो किस है, वो किया इस बात से? मुझे प्रॉब्लम आपके तरीके से, जो हो गया सो हो गया। अब उस बात का ढिंडोरा मत पीटिए। मैं तो पीटूंगी। प्रज्ञा ने कमाल ही ऐसा किया है। मेरे नाम को अपने नाम के साथ जोड़कर तुम फ्री की पब्लिसिटी लोगी। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे, तालियां बजाएंगे? देखो, तुम्हें लग रहा होगा कि तुमने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन हमारे यहाँ पर ना इसे चीप पब्लिसिटी कहते हैं। क्यों? Why did you do it? मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम ऐसा काम करोगे। I never expected this from you. It's embarrassing and it's disgusting and I hate to do this. क्या जरूरत थी इसे बोलने की? और भी कुछ बोलना है या हो गया था? पूरब, तुझे नहीं पता उसने क्या किया। अगर तुझे पता चलेगा ना, तू भी जाकर उसे डांटेगा। क्या किया उन्होंने, बता मुझे। वो झूठी बातें फैला रही है पूरब। वो सबको ये बता रही है कि उसने मुझे किस किया है। तूने किसी की बात सुनी, उस पर रिएक्ट कर लिया, यहाँ तक कि बिलीव भी कर लिया, और प्रज्ञा दी को डांट भी दिया। कभी एक बार भी खुद से पूछ के देखा कि प्रज्ञा दी ऐसा कैसे कर सकती है आउट ऑफ ऑल द पीपल? तूने प्रज्ञा दी की पूरी बात सुनी? उनको कोई मौका दिया, चांस दिया अपनी बात एक्सप्लेन करने का, तेरे को बताने का, तेरे को समझाने का? नहीं दिया। तू तो जानना भी नहीं चाहता होगा कि आखिर हुआ क्या है। You know what? अगर किस हुआ भी है ना, एक्चुअली मैं जानता हूँ कि किस हुआ है, और मुझे लगता है कि उसमें कोई बुराई नहीं। यार पूरा, तू पहले तुम मेरी पूरी बात सुन और फिर तो डिसाइड करियो कि क्या सही और क्या गलत। तेरी किडनैपिंग हुई थी, उसके बाद तुझे गोली लगी थी एंड ऑल दैट। तू ये जानता है कि प्रज्ञा दी ने तेरी गोली निकाली, तेरी जान बचा, पर अभी तू ये नहीं जानता कि एक पॉइंट ऐसा भी था जब तेरी हालत बहुत खराब थी। उस टाइम प्रज्ञा दी ने कोशिश करी, इतनी कोशिश करी कि तेरी सांसें वापस आ जाए। शी ट्राइड सो मच, बट सब बेकार किया। इट वाज ऑफ नो यूज। हिम्मत हार के उन्होंने वही किया जो डॉक्टर सलाह देते हैं, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। और ये सब उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो शो ऑफ करना चाहती थी कि उन्होंने तेरे को किस किया। अभी उन्होंने ये सब तेरी जान बचाने के लिए किया, ताकि तू ठीक हो जाए। और तू पता नहीं क्या क्या सोच रहा। अब तुझे समझ आया किसका मतलब? अभी भी तू कुछ उनको बोलना चाहता है, उनकी इंसल्ट करना चाहता है, या उनको कुछ और दो बातें सुनाना चाहता है? ये तो यही तो करता है यार। मैं मानता हूँ तू गया था प्रज्ञा दी के पास किडनैपर से बचाने, वो भी अकेले गया था, पर उन्होंने तो तेरे को मौत के मुंह से बचाया यार। ये जो तू अभी यहाँ पे खड़ा है और जो नीचे पार्टी चल रही है अपनी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ये सो कॉल्ड किसकी वजह से? प्रज्ञा दी की वजह से। अरे थैंक यू तो दूर, तो उनकी इंटेंशंस पे भी सवाल उठा रहा है। मैं नहीं जानता अब कुछ भी। तू तो वही करेगा ना जो तेरे दिल में आता है, जो तेरा दिल कहता। मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि जो तेरे को ये नई लाइफ मिली ना, इसमें तेरे पास दिल है भी। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज? जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये पार्टी अभी जीजू और प्रज्ञा दी के घर आने की खुशी में रखी गई है, और इसी खुशी के मौके पर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जीजू से एक सवाल पूछूं, और वो भी सबके सामने। क्या हुआ जीजू, आप वहां क्यों खड़े हो? यहाँ आइए।
आइए जीजू। क्या हुआ जीजू? डोंट वरी, मैं आपको मैथ्स या इकोनॉमिक्स का सवाल नहीं पूछूंगी। सवाल लव एंड लाइफ रिलेटेड ही होगा एंड आई एम श्योर आपके लिए वो सवाल बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा। लेकिन जीजू से मैं सवाल तब पूछूंगी जब जीजू की वाइफ प्रज्ञा मेहरा यहाँ आएगी। कम ऑन दी, तेरे बिना मैं सवाल नहीं पूछ पाऊंगी और जीजू जवाब नहीं दे पाएंगे। एम आई राइट जीजू? ये बुलबुल ना सब गड़बड़ी कर देगी, इसे रोकना होगा। सुधी, ठीक मत करो ये सब। प्लीज, ये लोग कुछ स्टेप नहीं उठा रहे इसलिए मुझे करना पड़ेगा। तो मेरी बात मानो, मुझे करने दो, इस बीच में मत पड़ो, ठीक है? प्लीज पूरा। थैंक यू। कम ऑन दी। बुलबुल की बच्ची इतनी मुश्किल से अभी और प्रज्ञा के बीच में दूरी पैदा की थी, फिर से सब कुछ खत्म कर देगी। जीजू, आप सवाल जानते हैं ना, या मैं पूछूं? आज ये दोनों कुछ अलग अलग नहीं लग रहे, वरना अभी इतनी देर तक तो चुप बैठने वालों में से नहीं है। कहाँ जा रही थी? 2 मिनट रुक जाओ, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। आप लोगों को लग रहा होगा ना कि बुलबुल कितना सस्पेंस क्रिएट कर रही है। आप लोग तो जानते ही होंगे कि जीजू कितना अच्छा गाना गाते हैं। अच्छा गाना ही नहीं गाते बट अच्छा डांस भी करते हैं। आई रियली लव हिम डांसिंग। इसीलिए मेरा सवाल जीजू से ये है कि क्या आप अपनी वाइफ प्रज्ञा मेहरा के साथ डांस करें? आखिरी मौका दे रही हूँ, जो भी पूछना है अभी पूछ ले। मैं भी ना एक नंबर का इडियट हूँ, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता हूँ, खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता हूँ। कैसे मनाऊं उसे? उसके सामने तो मेरी आवाज तक नहीं निकलती। अच्छा, जब उस पे चिल्लाना होता है तब तो बड़ी आवाज निकलती है। मेरी आवाज? ये मैं बोल रहा हूँ? हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ और मैं ही सुन रहा हूँ। अगर सच में उसके लिए बुरा लग रहा है ना, तो जाके माफी मांग। हाँ, माफी तो मांगनी ही पड़ेगी, तब जाकर मन को शांति मिलेगी। लेकिन माफी मांगू कैसे? बेटा भी कुछ गोविंद, ये अभी कहाँ जा रहा है और इतना परेशान क्यों लग रहा है? आई लव यू, बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। ये हो क्या रहा है मुझे? अरे एक सॉरी तो बोलनी है, इसमें इतना नर्वस क्यों हो रहा? What the hell is this? Come on अभी, मर्द बन, be a man. Yes, ये लाइट्स ऑफ कर देता हूं, मैं उसे देख नहीं पाऊंगा ना, तो नर्वस भी नहीं होऊंगा। तुम अपनी सोच को लेके, अपनी फीलिंग्स को लेके बहुत क्लियर थी, तो उनको मिक्स नहीं कर रही थी, पर अभी ऐसा नहीं है ना। अंडरस्टैंड दैट। अब हर बंदा सेम तो नहीं हो सकता ना। तुम्हें पता है, अभी दिल से नहीं सोच रहा, वो दिमाग से सोच रहा। उसके दिमाग में ये बात है कि उसको ऐसा लगता है कि वो तनु से प्यार करता है, जबकि ऐसा नहीं है। मे बी इसलिए क्योंकि तनु एक ऐसी लड़की थी जो बचपन से लेके आज तक उसके साथ रही। उसने डिसाइड किया था कि
कि वो अपनी अपनी फैमिली के लिए कुछ करेगा, कुछ बड़ा करेगा और बड़ा आदमी बन के दिखाएगा। और ऐसे में उसने ये भी डिसाइड किया था कि वो कभी किसी से प्यार नहीं करेगा। और इस दौरान सिर्फ तनु थी जो उसकी लाइफ में थ्रू आउट उसके साथ रही, तो ऐसे में तो उसको यही लगेगा ना कि वो तनु से प्यार करता है। और तनु ने भी इस बात का फायदा उठाया। बचपन से लेके आज तक उसने ना अभी को फंसा के रखा, मैनिपुलेट करके रखा। और उसे पता था कि अभी एक ना एक दिन तो बड़ा आदमी बन ही जाएगा, तो उसको फंसा के आज उसने अपना फ्यूचर सिक्योर किया एक तरह से। यहां तक कि अभी को वो कॉन्फिडेंस दिलाती रही कि लाइफ में अगर अभी को कभी भी प्यार होगा ना तो सिर्फ तनु से होगा। आई मीन हाउ वियर्ड इज दैट? तुम अभी को नहीं जानती, इतना टाइम हो गया तुम उसको जान नहीं पाए, तुम ये नहीं समझ पाए कि वो कितना लॉयल इंसान है। एक फ्रेंड हो, फैमिली हो या कोई फैन भी हो, वो उनके लिए अपनी जान दे सकता है। कोई अगर उससे प्यार करता है ना तो उसको लगता है कि उसका उसके ऊपर पूरा हक है और वो उनके लिए कुछ भी कर सकता है। अच्छा, और प्रज्ञा दी के लिए क्या किया जीजू ने? खुद पे कंट्रोल रख प्रज्ञा। तुझे हो क्या गया है? तुझ में इतनी हिम्मत कहां से आ गई? पर तुझे अच्छा लग रहा है ना, तो तू कंप्लेन क्यों कर रही है? मत रोक खुद को, जो हो रहा है होने दे, क्योंकि यही तो तू चाहती थी। और जो मिल रहा है उतना तो मैंने सोचा भी नहीं था। अपनी दुनिया पर जब अपने ही प्यार का रंग चढ़ जाए तो और भी खूबसूरत लगने लगती है। आई एम वेरी सॉरी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मुझे तनु को तेरे किस वाले किस्से के बारे में बताना नहीं चाहिए था, भड़काना नहीं चाहिए था, इसीलिए वो जीजू के पास गई और जीजू ने तुझे डांटा। लेकिन तनु की बात तो समझ में आती है कि जीजू ने तुझे क्यों डांटा। जीजू को ना ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। वो तुझे टेकन फॉर ग्रांटेड क्यों ले रहे? मैं ना अभी जाकर उनकी खबर ले। सुन मेरी बात सुन। उन्होंने कुछ नहीं सुना दी। मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है। जीजू ने तुझसे ऐसे बात भी क्यों की? तू रुक जा, मैं अभी। अरे बोल, तुझे उनसे कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है। बुलबुल, तेरी गलती है दी, तू सबको आसानी से माफ क्यों कर देती है? इसीलिए सब लोग ना तेरी फीलिंग्स के साथ खेलते रहते। उन्हें पता चलना चाहिए कि उन्होंने क्या गलती की। उन्होंने तुझसे माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने माफी तो मांग ली है। माफी जीजू ने? हाँ, उन्होंने मुझसे माफी मांगी। जीजू और माफी हो ही नहीं सकता। तुम मुझसे झूठ बोल रही है ना ताकि मैं चुप हो जाऊं, है ना? अच्छा चल ठीक है, मेरी बात झूठी हो सकती है, लेकिन मेरे होठों पर जो ये स्माइल है ये 100% जेन्युइन है। देख ले और खुद ही समझ ले कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ। तेरी दूसरी जीत है दी। भगवान करे तेरे लाइफ में ऐसी खुशी आते रहे, कभी ना जाए। और मैं माँ से कह के तेरी नजर उतरवा दूंगी। पर ये जीजू मुझे समझ में नहीं आते। कभी प्यार करते, कभी गुस्सा करते। ये वन सेकंड, ये तो जीजू के स्वभाव में जो बदलाव है ये वही तो है। आई मीन किडनैपिंग के बाद वाला बदलाव। ये लो, जीजू ने तुझसे माफी मांगी, इसका मतलब तुम दोनों अकेले होंगे। हाँ, इसका मतलब तूने जीजू से पूछा या नहीं? आए माँ बुला। एक मिनट, हाँ? तुझे क्या रोटियां सेकनी जाना है? माँ बुला रही है, बहाने मत कर मेरे सामने। मुझे सच सच बता, पूछा या नहीं? जवाब पूछा या नहीं? नहीं पूछा ना? बुलबुल वो दिमाग से ही निकल गया। पूरब, तुझे आवाज दे रहा हूँ तो 2 मिनट रुक नहीं सकता? यार अभी मुझे तेरे से कोई बात ही नहीं करनी है। क्यों? तूने प्रज्ञा दी से कैसे बात करी? तेरे को पता है तेरे उस बिहेवियर की वजह से बुलबुल ने मेरी क्लास लगा दी और मेरे से बात ही नहीं कर रही। अब तू बता मैं तेरे से क्या बात करूं? तू मेरा दोस्त है ना? अभी वो मेरा प्यार है यार। मुझे ऐसा लगता है कि तेरे कंफ्यूजन की वजह से ना मेरी लव लाइफ के यार मुझे लगता है ऐसा चलता रहा ना तो बुलबुल मेरे से ब्रेकअप ही कर लेगी, कुछ होगा ही नहीं मेरा। ये पूरा मैं हूं ना, मैं तेरी लव लाइफ को कुछ नहीं होने दूंगा। Because I have done the impossible. ऐसा है, अपनी सारी नर्वसनेस एक्साइट कर दी, अपने अंदर हिम्मत भरी और जाकर प्रज्ञा को सॉरी बोल दिया और उसने मुझे माफ भी कर दिया। तूने प्रज्ञा दी को सॉरी बोला? तू झूठ बोल, मजाक कर रहा है। अभी द रॉक स्टार, इतना बड़ा आदमी तूने, और तू सॉरी कैसे बोल सकता है? तू झूठ बोल रहा है, मैं नहीं मानता। यार मेरे गिटार की कसम। टूटे हुए गिटार की कसम खा के तू
बोल रहा है? ये गाड़ी की कसम। तूने गाड़ी लेने वाला था ना, तूने बताया था मुझे। दादी की कसम। बुढ़िया की कसम। तूने दादी की कसम का मतलब तूने सच में सॉरी बोल दिया? मैं ना अभी जाके बुल्लू को बताता हूँ, वो बहुत खुश होगी सुन के कि तूने प्रकृति को सॉरी बोल दिया। हाँ, और जाकर उसे ना डांट भी लगाना मेरी तरफ से। जबरदस्ती उसने मुझसे डांस करवाया, कितना ऑकवर्ड लग रहा था मुझे। ये तो अच्छा लग रहा है ना सॉरी बोलने के बाद। अच्छा ये बता कि सिर्फ सॉरी बोला या और भी कुछ बोला? कि और कुछ भी बोलना था क्या? अब नहीं, और क्या बोलेगा तू? प्रज्ञा दी ने कुछ ऐसा बोला जिससे सुन के तू ऑकवर्ड हो गया हो या तू? नहीं यार, थैंकफुली उसने कुछ नहीं बोला, वरना पता नहीं मैं क्या जवाब देता। तो इस बार तो बच गया, पर बाद में कैसे बचा? देख, अब तो तेरी और प्रज्ञा दी के बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गई हैं, सारी सॉरी वॉरी भी बोल दिया, सब ठीक हो गया, बट अब क्या करेगा? उनके प्रपोजल का जवाब कैसे देगा? बात तो वही की वही अटकी हुई है ना। जब तक मैं उसे जवाब नहीं दूंगा, उसे फेस कैसे करूंगा? और जब तक डिसाइड नहीं करूंगा, तब तक जवाब कैसे दूंगा? यू नो, आई नीड टाइम टू डिसाइड। मैं जल्दबाजी में कोई गड़बड़ नहीं करना चाहता, फिर कोई बात बिगड़ गई ना, तो फिर जाकर वो दादी से मेरी कंप्लेन करेंगे। यार पूरा तू मेरी हेल्प करना है, बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल ही लूंगा। लेकिन अभी अगर मैंने खुद को फोर्स किया ना, तो कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट करूंगा। यू आर राइट। मैं तेरी हेल्प करूंगा ना, पर इस बार जो तू बोल रहा है ना, जस्ट स्टिक टू दैट यार। अभी कुछ दिन मतलब कुछ दिन, वरना कुछ दिन से ज्यादा हुआ ना तो बात मेरे भी हाथ से निकल जाएगी। और तू तो जानता है प्रज्ञा दी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वो तेरी वाइफ है। इस बार जो भी तू डिसीजन लेगा ना, वो फाइनल डिसीजन होगा, और वो डिसाइड करेगा कि तेरा फ्यूचर क्या होगा। यू नो व्हाट आई मीन। प्रज्ञा अभी तक आई नहीं है। हाँ, जल्दी से सो जाता हूँ, ना उसे देखो ना किसी कॉम्प्लिकेशन में पड़ो। अगर उसने मुझे उठा के फिर से पूछ लिया तो? हाँ, आज बालकनी में सो जाता हूँ, उसे लगेगा कि मैं अभी तक आया नहीं हूं, पर वो सो जाएगी। यस, यही सही रहेगा। लेकिन वो यहाँ चेक करने भी तो आ सकती है, मुझे देख लिया तो फिर? अब ठीक है, अब अगर वो आ भी गई ना, तो अंधेरे में मैं दिखूंगा ही नहीं। लगता है ये कमरे में नहीं आए अब तक। उनके आने से पहले ही बालकनी में सो जाती हूँ, ना सामने दिखूंगी ना कोई बात होगी, प्रॉब्लम ही खत्म। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? चलो अच्छा है लाइट नहीं, क्या पता हवा खाने बालकनी में आ जाते और मुझे यहाँ देख लेते। थैंक गॉड मुझे बचा लिया। ये कौन है? प्रज्ञा तो नहीं। कौन है? मीनी की आवाज थी, कहीं मुझे देख तो नहीं लिया? कौन है वाह? कौन है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।